बच्चों सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.2 इसका क्वेश्चन 4 देखते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. वुडन पेन स्टैंड है ये पिक्चर में। इसके डायमेंशंस आपको दिए गए हैं सेंटीमीटर में, 15 बाई 10 बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने लेंथ को 15 सेंटीमीटर ले लिया, ब्रेथ को हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर और हाइट को हमने ले लिया 3.5 सेंटीमीटर। 4 कोनिकल शेप इसमें बने हुए हैं। पेन स्टैंड है ये, तो आप पेन स्टैंड इस तरह का आपने देखा होगा कि इसमें पेन को हम अंदर ऐसे डाल देते हैं, तो ये अंदर ग्रूव यानी स्कूपिंग करके इस वुडन क्यूबॉइड में से स्कूपिंग करके कोनिकल शेप में, अब स्कूपिंग करके इसमें से वुड निकाल दिया गया है, तभी ये गड्ढा बनेगा और इसमें पेन होल्ड होगी। तो इस तरह के 4 होल बनाए गए हैं कोनिकल शेप के। तो कोनिकल शेप के 4 होल बनाने के बाद आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड, यानी इस पूरे एंटायर स्टैंड का वॉल्यूम क्या होगा। तो स्कूपिंग आउट करने से ये जो कोनिकल शेप है इसमें से वुड बाहर हुआ है, यानी इसका वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इस तरह के 4 कोनिकल शेप हैं, 4 पेन आप इसमें रख सकते हैं। आपको रेडियस दिया हुआ है इस कोनिकल शेप का 0.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ और हाइट दी गई है, यानी कोन आपने देखा है, कोन इस तरह का। अब ये इन्वर्टेड कोन है, इसमें जो वुडन ब्लॉक में बना हुआ इन्वर्टेड कोन है। तो आपको ये वाली हाइट दी गई है सेंटर से और यहाँ तक की। ये हाइट तो स्लैंट हाइट होती है, इसको हम L से डिनोट करते हैं और इस हाइट को हम H से डिनोट करते हैं। ये हाइट H हमको दी गई है इसमें 1.4 सेंटीमीटर। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं इसमें। अगर हमको एंटायर वुडन स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है कोनिकल शेप बनने के बाद, तो हम पहले इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सारे डायमेंशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये जो 4 कोनिकल शेप हैं, कोनिकल शेप का वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। एक कोन का, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 कोनिकल शेप का वॉल्यूम आ जाएगा और इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम से उसको माइनस कर देंगे। तो सॉल्यूशन में पार्ट में हम आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुडन स्टैंड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल शेप्स। 4 कोनिकल शेप्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। माइनस इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 4 इंटू कोनिकल, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये हमारा फॉर्मूला होगा। हमारे पास रेडियस है जो कोन में हम यूज़ करेंगे। रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको, तो इसको हम 5/10 लिख देते हैं। और हाइट हमें दी गई है H 1.4 सेंटीमीटर, इसको हम 14/10 लिखेंगे।
फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। अब वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट की। तो लेंथ 15, ब्रेथ 10 हो गया और हाइट हो गया 3.5 माइनस 4 हमने लगा दिया, चूँकि 4 कॉनिकल शेप हैं तो 4 का मल्टीप्लिकेशन हो गया। और एक कॉनिकल शेप के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 इंटू 1/3 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 आर स्क्वायर। आर आपके पास है 5/10 तो 2 टाइम 5/10 इंटू 5/10 और h की वैल्यू हम डाल देते हैं 14/10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 3.5 से 10 मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आ जाएगा 15 इंटू 35 माइनस, इधर कैंसिल क्या हो रहा है देख लेते हैं। 7 2 ज़ा 14, ये कैंसिल हो गया और 10 को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये 10 10 10 ये तो तीनों मिलके 3000 बन जाएंगे, तो इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 1 4 हो गया, इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3000। 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा 3000। 15 और 35 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 525 माइनस 4 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, ये आपके पास आएगा 4400 यानी 4400 अपॉन 3000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए जाएंगे। आपके पास अगले स्टेप में आएगा 525 माइनस 44 अपॉन 30। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 30 एलसीएम हो गया और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हम लेंगे। 30 को 525 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,750 माइनस 30 1 जा 30 और 1 से 44 मल्टीप्लाई हुआ तो 44 आ गया। 15,750 से जब हम 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगले स्टेप में हमारे पास आएगा 15,706 और नीचे आएगा 30। 2 से डिवाइड कर दें, 2 7 जा 14 कैरी 1 17 2 8 जा 16 1 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, ये कैंसिल हो गया 2 से और 2 15 जा 30। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया 7,853 अपॉन 15 और जब हम 7,853 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा 523.5333 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको अप्रॉक्स एक आंसर देना है। फाइनल आंसर आप लिखेंगे हेंस वॉल्यूम ऑफ वुडन स्टैंड इक्वल टू 523 पॉइंट, हम 2 प्लेस तक ले लेते हैं, 0.53 सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए हुए हैं इसलिए वॉल्यूम जो होगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, होप आपके समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चन आपको कराएंगे। साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।